पर भृगुवर ने, रघुवर ने, गिरवर ने अवतार लिया, तो कभी परस चला था, तीर चले थे, चक्र चला था, सब असुरों का संहार किया, सब असुरों का संहार किया, सब असुरों का संहार किया। ऐसी पतित पावनी जहां देवता भी जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं, इस भारत भूमि पर यह भारत हमारी माता है। चीन माता नहीं है, फ्रांस माता नहीं है, अमेरिका माता नहीं है, इंग्लैंड माता नहीं है, जर्मन माता नहीं है, अफ्रीका माता नहीं है, लंका माता नहीं है, केवल भारत ही माता है, क्योंकि हम इसके पुत्र हैं और यह हमारी माता है। यह अनादिकाल से सनातन संस्कृति को समाप्त करने का चक्र और कुकर्म चलते आ रहे हैं। उस समय भी चलत सालन डोलत धरनी, राम को अवतार लेना पड़ा था। उसके पहले भी विष्णु के अवतार हुए थे, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, बारह अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार, रामा अवतार, कृष्णा अवतार, बल्ल अवतार और आज कलंकी अवतार। 24 अवतार है, लेकिन 10 प्रत्यक्ष विष्णु के अवतार है, बाकी के सब अंश अवतार है। जब राज सत्ता के मद में चूर होकर के जनता की संपत्ति को हड़पना चाहती है, तो आज का जो माफिया शब्द है वह प्रारंभ होता है। वैसे माफिया शब्द तो इटली के सिसली गांव से प्रारंभ हुआ था 1865 के आसपास में, लेकिन उसके पहले भी यहाँ बहुत बड़े बड़े माफिया तैयार हो गया करते थे, जो केवल धर्म पर कुठाराघात करते थे। यहां तक कि रक्त का भी संग्रह करके कर लेते थे। पापाचार, अनाचार, दुराचार, बलात्कार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार अनाज काल से चला आ रहा, आज चल रहा, लगता है और भी चलेगा। इन पर अंकुश तब भी नहीं लग सका था, नहीं लग रहा है, लगता है नहीं लगेगा। क्योंकि जब राज सत्ता के मल में शुरू होकर के जनता की संपत्ति हड़पने का कार्य करती है, तो उस समय के सहस्त्रार्जुन ने एक गाय लेने का प्रयास किया था और सारा युद्ध उस गाय के कारण ही प्रारंभ हुआ। और एक वंश का ही भगवान परशुराम ने है वंश के, और केवल सहस्त्रभाव के, जो कि 100 बिलगांव में है समाचार तुम्हारे जय हन सब राजा, सुनो राम जय शिव हर तोरा, सहस भाव सब छोड़ी पोरा। क्षत्रियों को नहीं बताया कि मेरे शत्रु के समान है, उनका केवल सहस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है। 21 बार बुआए है छत्रविहीनी, छीन धरा भी प्रण कहोने नहीं। रावण का सहयोग करने वाले सहस्त्रबाहों ने 21 चौकियां बना रखे थे, और उस 21 चौकियों के माध्यम से समाज पर उसका अनाचार दुराचार और चलता था। उन्हीं 21 चौकियों को उन्होंने 21 बार में समाप्त करने का कार्य किया था। 21 बार छत्री विहीन करने के बाद तो मिथ्या भ्रामक फैलाया जाता है। उन्होंने उसके 21 चौकियों का 21 बार में विनाश किया था। जिस प्रकार आज भारत सरकार पाकिस्तान के बने हुए बैंकरों को, आतंकवादी ठिकानों को समाप्त करने का कार्य कर रही, उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने धनहीन हो, जनहीन हो, बलहीन हो, स्त्रीहीन हो, कौन सा ऐसा दुख है जो राम पर बीता रहा फिर भी वो राम जीता रहा, फिर भी वो राम जीता रहा। इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम। पुनः जिसके जन्म लेने की सूचना मात्र प्राप्त होते ही जिसके माता पिता को कारागार में डाल दिया गया था, पैदा होने से पहले जिसके 7 भाइयों का बल हुआ था, पैदा होने के बाद उसे दूसरे के आश्रय में जाना पड़ा था, बदले में एक कन्या लाई गई, उसका भी निर्ममता पूर्वक बल करने का कंस ने प्रयास किया था। बड़े होने के बाद उन्होंने पूतना का वध किया, तमाम दुष्टों का वध किया,
फ्रांस में महा फ्रांस नहीं हुआ, जर्मनी में महा जर्मनी नहीं हुआ, रूस में महा रूस नहीं हुआ, इंग्लैंड में महा इंग्लैंड नहीं हुआ, लेकिन भारत में एक नारी के चीरहरण के कारण महाभारत हुआ था, महाभारत हुआ था। आज आए दिन चीरहरण हो रहा है, नारियों का अपहरण हो रहा है, दुराचार दुराचार चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है और यह समाज आंखें बंद करके उसे देख रहा है, सुन रहा है। हिंदुओं को गाली देने वाले लोग, सनातन संस्कृति को गाली देने वाले लोग, जब उनकी बात होती है तो हम अपने ही तालियां बजा करके अपनी पीठ ठोकते हुए वाह वाही करते हैं और मूक दर्शक के रूप में बैठ करके वह तमाशा देख रहे हैं। वर्तमान समय में भी जो सारे अनाचार उस समय होते थे वही फिर हो रहा है। जब अनाचार दुराचार होता है तो कोई न कोई महापुरुष धरती पर आता है, आता ही। 1921 में समाज को बांटने का जब चक्र चला, छूत और छूत के नाम पर उस समय कांग्रेस के महामंत्री डॉक्टर बलराम केशव हेडगेवार ने उसका विरोध किया। कहाँ अस्मिता है, कहाँ छुआछूत है, समाज को बांटने का कार्य नहीं करना चाहिए। उन्होंने तुरंत ही उस कांग्रेस के महामंत्री पद से अपना इस्तीफा दिया और कहा कि हम कैसे समाज की स्थापना करेंगे। हिंदू सोदरा सर्वे न हिंदू पत्तो भवे मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता, और उसको लेकर के जब उन्होंने काम खड़ा किया और कहा आज मैं इस दल को छोड़ रहा हूं, आने वाले समय में तो समाज को बांटने का कार्य करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को समाप्त करने का कार्य करूंगा, चाहे भले मुझे 100 वर्ष लग जाएंगे। मान लो नागपुर में 5 लोग एक स्थान पर कबड्डी खेलने वाले आज विश्व के 6.5 लाख स्थानों पर कबड्डी खेल रहे हैं। 70% आबादी हिला उखाड़ने में लगी है, हिला भी नहीं पा रही है, हिला भी नहीं पा रही है, क्योंकि हमारा दृढ़ संकल्प दृढ़ लक्ष्य है। परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम, राष्ट्र को परम वैभव के पद पर पहुंचाएंगे। कौन से परम वैभव के पद पर पहुंचाएंगे? जहां ऋषि संविधान चलता था और ऋषि संविधान हमारा छुआछूत से परे था, मांगलिक कार्य होते थे, प्रत्येक वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व होता था। मनिहारे, चुड़ियारे, कहार, लोहार, जितने भी प्रकार के कर्म करने वाले थे सबका विवाह में और मांगलिक कार्यों में ही नहीं तो श्राद्ध के कर्मों में भी सबका समावेश होता था। आज यह समाज जाति के नाम पर, पाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर, विवर्ण के नाम पर, सवर्ण के नाम पर, अगड़े के नाम पर, पिछड़े के नाम पर बढ़ता चला जा रहा है। यही नहीं, ब्राह्मण के नाम पर, क्षत्रिय के नाम पर, वैश्य के नाम पर, शूद्र के नाम पर, ही नहीं तो जातियों और उपजातियों में उसमें भी गोत्र सगोत्र के रूप में बढ़ता चला जा रहा है और हम तमाशा देख रहे हैं। क्या होगा इस देश की दुर्दशा क्या होगी? आप सोचो कितना बड़ा अनाचार रहा होगा उस समय में। 15 वर्ष की किशोरी सिया के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए 90 100 वर्ष 150 वर्ष की आयु होती थी और राजा जी लोग चले आ रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, बाहें उठा करके बैठाया जा रहा है और धनुष तोड़ करके विवाह करने आए थे। और जब धनुष टूट गया तो कहते हैं कि जनक को बंदी बनाओ, सीता को बैठाओ, दोनों नौजवानों को मार डालो। धनुष तो टूट गया, किसी ने भी तोड़ दिया हो, हम लड़ेंगे, जो जीतेगा सीता के साथ उसका विवाह होगा। बड़े अनाचार। मान लो अगर कहीं अवसर भूपत आए नहीं आए होते तो क्या होता? 10,000 राजा राम से युद्ध करते और राम एक को भी नहीं छोड़ते। इस धरती का पहला विश्व महायुद्ध त्रेता युग में ही हो गया होता। लेकिन सब चले गए, पिता सहित हरिजनी नामो लगे करण सब दंड प्रणामो। द्वापर के में अपने ही घर की कुलवधू को नंगा करके रजस्वला नारी के परछाई से बचना चाहिए। रजस्वला कुलवधू को नंगे करके जंगे पर बैठा करके आनंद का गौरव अनुभव करने वाले लोग तमाशा देख रहे थे। काशी राज की कन्याओं को
सहस्त्रबाहु के अपहरण से बचाने का प्रयास करने का कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया था। अगर भगवान परशुराम ने ऐसे दुष्ट की भुजाएं नहीं काटी होती तो क्या उन कन्याओं का अपहरण कोई रोक पाता? क्या नहीं रोक पाता। एक नारी ग्रहण के कारण लंका का युद्ध हुआ, एक नारी के अपमान के कारण महाभारत हुआ। आज इस धरती पर लाखों महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है। हमारी 3 लाख से ऊपर बालिकाएं दुष्टों के फंगुल जाल में फंस करके भगाई जा रही है। यहाँ कोर्ट मैरिज है, यहाँ पर 60% मुकदमे तो आते हैं। विवाह के अधिवक्ता बंधु बैठे हैं, मालेजा जी भी बैठे हैं। हिंदू बालिकाओं के द्वारा मुस्लिम नौजवानों के साथ विवाह का प्रसंग आता है। हम कहाँ घूम रहे हैं, हमें क्या पता। चलो वो तो फला के घर में है, वो तो उनके घर में है, वो तो बाबू साहब झेल रहे हैं, वो पंडित जी झेल रहे हैं, वो वैश्य जी झेल रहे हैं, वो श्रीवास्तव जी झेल रहे हैं, वो यादव जी झेल रहे हैं। और एक एक करके हम सारे लोग इसी प्रकार से त्रस्त और पस्त होते जाएंगे। इस बात की धारणा को लेकर के तो काम खड़ा हुआ तो धीरे 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 किसान संघ, मजदूर संघ, विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में। उसके बाद संस्कार भारती, सेवा भारती, शिक्षा भारती और उसके साथ में ही शिक्षा के क्षेत्र में सेवा विद्या भारती, ग्रामीण शिक्षा, नगरीय शिक्षा, सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज तमाम खुल करके शाखाओं के माध्यम से, राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से आज 6.5 लाख स्थानों पर इस कार्य को खड़ा करके पूरे देश भर में हमारे कम से कम 1.5 लाख से ऊपर विद्यालय चल रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा 70,000 एकल विद्यालय चल रहे हैं। सेवा भारती के द्वारा सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं। वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा वनवासियों के छात्रावास चल रहे हैं। हमारे प्रयागराज में भी कीड़गंज में छात्रावास वनवासी का है अजय जी, प्रयाग में भी छात्रावास है कीड़गंज में, जहाँ पहले मुराना विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय हुआ करता था। आज वहाँ वनवासी प्रकल्प चल रहा है। पूरे देश भर में हम इस कार्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमारे कम से कम पूरे संघ परिवार को मिला करके 5 लाख से ऊपर पूर्णकालिक कार्यकर्ता तो उच्च शिक्षा प्राप्त करके और केवल उसी कार्य में लगे हुए हैं। परम वैभव हमने तुम्हें स्वराष्ट्रम, भारत माता को परम वैभव के पद पर पहुंचाएंगे। इस हिंदुत्व को बचाने का कार्य करेंगे। आज तक हम मार खाते रहे, पहले भी मार खाते रहे, अभी भी मार खाते रहे। कोई बोलता था, भारत की स्थिति हमारे यह थी कि हम विश्व पटल पर नीचे से भी अपनी बात मंच पर नहीं रख सकते थे, नीचे खड़े होकर के भी बात नहीं रख सकते थे। और आज हम 20 जी राष्ट्रों की अध्यक्षता कर रहे हैं। विश्व में सब विश्व में एक पैमाना बन गया है कि अगर शासन चलाना है तो भारत की तरह चलाओ। तुरंत त्वरित निर्णय, त्वरित कार्य, कोई देर नहीं। भले बैंक में कोई बोलता हो बुलडोजर बाबा, कोई बोलता हो कोई बाबा, लेकिन नहीं, समाज के प्रति अगर कोई एक आंख उठाएगा हम उसकी दोनों आंखें फोड़ेंगे, एक उंगली दिखाएगा उसके हाथ को काट लेंगे। तो हम उस धरती पर रहने वाले हैं जहाँ गौ माता की हत्या करने वालों के प्रत्यक्ष छत्रपति शिवाजी ने हाथ काट लिया था। क्योंकि आज देश में धर्मांतरण की प्रक्रिया बहुत तेज चल रही है। 5 विषयों को लेकर के हम पूरे देश में सम्मेलन कर रहे हैं। 5 विषयों को लेकर के धर्मांतरण चल रहा है, गौ माता की हत्या हो रही है, हिंदू सुरक्षित नहीं है, समान नागरिकता लागू होनी चाहिए, जनसंख्या पर रोक लगनी चाहिए। तो हमारे ऊपर रोक नहीं लगनी चाहिए। हम दो हमारे दो, हम उसको भी नहीं मानते। उस समय का भी नारा था, हम दो हमारे दो, मैं दो मेरे दो का नारा नहीं था। हम दो हमारे दो बहुवचन होता है, हम दो पति पत्नी दो हमारे दो, 2 पति के 2 पत्नी के 4 बच्चे कम से कम पैदा करो। आने वाले समय में वो स्थिति बनेगी कि आपके सौ को उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब तो दिक्कत यह है कि हम तो हमारे दो, आज कहते हैं एक ही ठीक, कल को कहेंगे एक को नहीं ठीक, हम ही दोनों ठीक है। तो बनाने का झंझट, खाने का झंझट, चलेंगे होटल में खा लेंगे और खा के आके विश्राम करेंगे। ऐसे भी लोग हमारे नए जनरेशन में पैदा हो गए। आखिर क्या होगा? अरे जब हिंदू समाज घटता चला जाएगा, कटता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा,
देखते देखते हमारा वह भुवन 4 खंडा 34 व्यापक प्रताप प्रचंड, भारत का प्रताप प्रचंड सर्वत्र विराजमान था। हमारा वह 9 खंड का भारत आज खंड खंड विखंड होते हुए सबका सब चला गया। भारत भी 5 खंड में बट गया। जो बचा हुआ भारत था, हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है 1947 में देश 2 टुकड़ों में पड़ गया। एक का नाम पाकिस्तान, एक का नाम भारत पड़ गया, इंडिया। नंदो, बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे इतिहास को छिपाया गया। उस समय जब भारत बटा था, उसी समय 5 टुकड़ों में बट गया था। एक बन गया पाकिस्तान, एक बन गया हिंदुस्तान बनना चाहिए। अभी भी धर्मनिरपेक्ष बना हुआ है, धर्मनिरपेक्ष बना हुआ है। एक हिस्सा बन गया बाद में जाकर के बांग्लादेश, एक बन गया आजाद कश्मीर, एक बन गया गुलाम कश्मीर। अभी 10 साल पहले भारत में 2 प्रधानमंत्री हुआ करते थे। मुख्यमंत्रियों को वजीर आला कहते हैं, प्रधानमंत्री को वजीर आजम कहते हैं। तो यहाँ